तो देखिए बच्चों, अभी हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 11.3, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, तो शंकु हमारा ऐसा होता है। ठीक, अब आपको इसमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दे रखा है। देखिए इसकी ऊंचाई दे रखी है, h बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या निकालनी है आपको, यह कितनी होगी, और बाकी इसका आयतन दे रखा है। आयतन माने इसको बनाने में कितना पदार्थ लगा हुआ है, या इस बर्तन में कितनी चीज आ रही होगी। ठीक है, जब इसको भरा जाएगा इस बर्तन में, तो इसको हल जो चीज पूछ रहा है निकालना। ठीक है, माना यहां से शुरू करते हैं। माना शंकु के क्या पूछ रहा है बच्चों, आधार की त्रिज्या ज्ञात करो पूछ रहा है ना, तो यहीं से शुरू करेंगे। माना शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, तो माना इस शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, r सेंटीमीटर है। ठीक है, अब शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों, शंकु का आयतन, तो सबसे पहले हम आयतन का सूत्र लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको आयतन भी दिया हुआ है प्रश्न में। देखो आपको प्रश्न में आयतन भी दिया हुआ है, तो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा, इस प्रश्न में साथ ही साथ एक चीज और भी दिया हुआ है कि पाई का मान आपको जो है ना कुछ रखना है। इसमें पाई का मान रखना है हमको। पाई का मान 3.14 कह रहा है। यहां पर ये याद रखना है कि पाई बराबर 3.14 रखना है। यहां पाई का मान 22/7 नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न में ही गिवन है। तो यहां पर मेरी समीकरण क्या बनेगी, देखिए मैंने कहा ना, इस प्रकार के सवाल जब भी आपको आयतन दिया होगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा होगा, तो उसमें हम क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। यानी कि आपको इसका मान दे रखा है, आयतन का मान कितना होता है, इतना होता है, सूत्र के अनुसार इतना होता है, प्रश्न के अनुसार इतना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात, यानी कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। समझ रहे हो बात, ये इसको बोलते हैं समीकरण। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन प्रश्न में दिया है 1570। यानी कि ये दोनों चीजें, राशियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। समझ में आ रही बात, तो ये इसको बोलते हैं समीकरण बनाना। तो ये चीज आपको करनी है सबसे पहले, यानी कि प्रश्नानुसार। यहां पर क्या लिखा जाता है, प्रश्नानुसार। ये क्या है, भाषा है। भाषा तो लिखनी पड़ेगी ना हमको, सवाल हल करना है। तो प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1570। आगे बात बच्चों समझ में, ये बात आगे से। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो अज्ञात राशियां हैं, एक तो r है और एक h। दो चर है ना इसमें। पाई का मान तो फिक्स होता है, या तो 22/7 होगा या 3.14 होगा। अब इन दो मानों में से भी एक मान हमको अवश्य दिया होगा प्रश्न में। जैसे इसमें क्या दे रखा है, h दे रखा है, h का मान दिया हुआ है, तो r का मान निकालो पूछ रहा है, तो कोई कठिन बात थोड़ी है। समझ रहे हो बात, तो h का मान कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। h बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो h की जगह पर 15 लिख दूंगा मैं। अभी मैं इकाई नहीं लिखूंगा, ठीक है, इकाई मत लिखिए। आप कई बच्चे इकाई लिख रहे हैं, फिर गलत कर जा रहे हैं प्रश्न को। इससे अच्छा है कि लास्ट में इकाई लिखो आप, क्योंकि जो हमारी त्रिज्या आएगी वो किसमें आएगी,
ये सेंटीमीटर में है सब, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो त्रिज्या किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि त्रिज्या क्या है? एक लंबाई है, ऊंचाई भी क्या है? एक लंबाई है। तो लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में, जिसमें भी होगा, वर्ग में नहीं होगा और न घन में होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं h की जगह पर कितना रखूंगा? 15, 1/3 गुणा, अब पाई का मान 3.14 रखो बोल रहा है, तो 3.14 रखूंगा यहां पर। ठीक बात, गुणा r²। ठीक है, इनके बीच में गुणा के चिन्ह है, इनके बीच में गुणा के चिन्ह हैं, कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है। गुणा h की जगह पर 15 बराबर 1570। आ रही बात समझ में? अब कैलकुलेशन गलत नहीं करनी होती है। यहां से असली बात है कि आप जो भी कैलकुलेशन बोलते हैं इसको, जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करना है ना, वो गलत नहीं करना होता है। अब यहां से देखिए 3 से में 3 का भाग किस में जा रहा है? साफ साफ दिख रहा है, 3 हर में है, 15 अंश में है, तो 3 से 15 कट जाएगा, 3 कम 3 3 पंचे 15। देखो आसान हो गया, और बात होगी नहीं होगी? अब ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये तो एक हो गया ना। अब यहां पर 3.14 है, गुणा r² गुणा 5, तो 5 से 3.14 को गुणा कर दूंगा। 3.14 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 20 का 0 हासिल 2, 5 कम 5 5 2 7 5 15। तो ये कितना आ गया बच्चों? 2 स्थान अंक दशमलव अंदर लगेगा ना। 5 को 20 का 0 हासिल 2, 5 कम 5 5 2 7 5 15, 15.7 पढ़ेंगे इसको। 7 जीरो भी लिख सकते हैं आप, 15 जीरो को हम हटा भी सकते हैं। समझ रहे हो बात? इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि दशमलव के बाद है। तो ये कितना आ गया? 15.7 गुणा r² बराबर 1570। ठीक है, की बात समझ में? तो यहां से r² बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1570 बट्टे 115.7। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखिए, अगर नीचे ऊपर दशमलव होता तो हम भाग भी दे देते। अब दशमलव कहां है बच्चों? नीचे है। तो ऐसी स्थिति में हमको ना ये दशमलव को हटाना जरूरी हो जाता है। समझ रहे हो? अब दशमलव को हटाने के लिए क्या करूंगा? 10 से गुणा करूंगा। समझ में आ रही बात? 10 से अंश में भी और हर में। देखो आगे बात समझ में? इससे क्या होगा? मेरा दशमलव हट जाएगा। तो यहां से r² बराबर कितना आ जाएगा? 1 5 7 कितने 0? 2 0। और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों? 157 हो जाएगा। और देखो ये भी 157 है। देखो ये देखो, ठीक सवाल ऐसे आ रहा है, नीचे भी 157 है। तो कितनी बार जाएगा भाग? अब टोटल कितनी बार जाएगा बता दीजिए। टोटल यदि मैं इसका भाग इसमें दूं तो कितनी बार जाएगा? अच्छा, हाँ 100 बार जाएगा। बिल्कुल सही बोल। 157 एकम 157, 2 0 आगे से लगेंगे ना, ये 2 0, तो 100 बार नहीं जाएगा भाग। तो r² बराबर कितना आ जाएगा? 100। अरे नहीं आ रहा समझ में? तो देखो ये 157 का भाग 1 5 7 0 0 में दोगे ना ऐसे, तो सबसे पहले एक बार जाएगा। 157 एकम 157, घटाएंगे 0 0 0। अब ये 0 उतरेगा ना, सबसे पहले एक ही अंक उतरता है। अब इस 0 में भाग देना जरूरी होगा। कितनी बार जाएगा? 0 बार। घटाएंगे 0, अब ये 0 उतरेगा। एक बार में एक ही संख्या उतरती है, इसलिए मैं तीर का निशान लगा के सिखाता हूं हमेशा भाग। 2 2 0 एक साथ नहीं आएंगे नीचे। अब कितनी बार भाग जाएगा? 0 बार। फिर इस 0 में अब तो बचा नहीं ना 0 उतारने को, इनकी भाग कितनी बार गया? 100 बार गया। तो r² बराबर कितना हो गया? 100। r बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो r बराबर कितना आ गया? 10। 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो अतः इसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों?
इसलिए शंकु के लास्ट में ऐसा लिखेंगे, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, इकाई भी लिखेंगे साथ में। ठीक है, समझ आ गई बात?